भैया भी प्रतिज्ञाबद्ध है, जिसे देखो प्रतिज्ञा को जकड़े हुए। अब तुमने ही प्रतिज्ञा पाल ली। अच्छा ये बताओ, अगर कल जयदत्त नहीं मरा तो जो कहा हम मर जाएंगे, भगवान श्याम के कुंती बुआ को क्या समझाएंगे? जब बुआ हमसे कहेगी कि केशव तुम बने रहे, पुत्र मारेगे, क्या बताऊंगा? अर्जुन का केशव का जयदत्त जरूर मरेगा, ये मुझे विश्वास है। वो कैसे मरेगा का सुनो। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। कन्हैया करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। आपकी कृपा से मेरा काम हो रहा है। जब साथ है तुम्हारा मेरे पास क्या कमी है? जब मुझे और अब किसी की परवाह भी नहीं है, मुझे और अब किसी की परवाह भी नहीं है। हमारे तेरा दामन दामन, हमारे तेरा दामन आराम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। आपकी कृपा से मेरा काम हो रहा है। भगवान श्याम हमारी कृपा से हो रहा है। भाई मैं तो उसी का भार वहन करता हूँ जो हमारे ऊपर डालता है, जो मुझे अपने को समित कर देता है, उसकी जिम्मेदारी तो फिर ले ही लेते हैं। चलो भाई होगा देखे, विश्राम तो करो। अभी का विश्राम नहीं करेंगे? हाँ, भगवान शंकर के विश्राम करना भी नहीं चाहिए। एक काम करो, अगर हमारे भरोसे गाड़ी है तो भी थोड़ा परिश्रम और करो। कहाँ? अब कैलाश से चलना होगा। मृत्यु के देवता भोलेनाथ है, पहले फाइल 19 का पास कराई लो। चलो हाँ, यहाँ तो तुमने वचन दे दिया, मार डालेंगे। अब फाइल बाबा क्या रखी है? चलो तो भोले बाबा के स्थान कैलाश को अर्जुन को लेके पहुंचे। जाओ, भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करो। भगवान भोलेनाथ की आराधना की। भगवान भोलेनाथ ने आंखें खोली, केशव को देखा। कहो बखंडी, भगवान श्याम का बाबा, ये तो तुम्हें पता है कि बगैर मतलब कोई कहूँ नहीं जाता। हाँ, हम भी कुछ कारण से आए हैं। क्या कारण है? तुमने जयदत्त को वरदान दिया है? दिया है। अब अर्जुन को दे दो। क्या दे दे? कल के युद्ध में शाम तक अर्जुन के हाथों जयदत्त मरना चाहिए। अच्छा, तो स्टाफ को मामला कितना बढ़िया, इसे चाहते स्टाफ नहीं और होतो का तो भैया 100 कैसे दे दें, एक दूसरे दे चुके हैं। भगवान भोलेनाथ ने इसके लिए यहाँ क्यों आए? तुम होने से नंबर फटका देते, मैंने से आशीर्वाद दे देते। जैसे आज के जमाना मालूम भक्त लोग का करा, चाहे 50 कोस पर हो, उनके हाँ दर्द हो तो उनके कांत्र मोबाइल लगाओ, बहन में नजाने मंत्र को हमें चलो जाओ। हमारे भैंस ने कहा कि हमारे दादा बिजबिहारी हमें पुलिया पे बस गए। दादा क्या हो? कि मामा तुझे जाप चल रहा है। हम किसके यहाँ कितने कराओ? कि नहीं गुरु जी उन्नाव भाई वहाँ भाई। तुम क्या तुम होने जा रहे कि जा रहे यहाँ जाप कर रहे हैं? हम जाप तुम यहाँ कर रहे गुरु जी उन्नाव और भाई किसको के उन्नाव वो
तुम उसको जब वो नाम हो तो तुम कत अपने घर में वो कौन सो बहान जिस तेरे फरकत देते यहाँ से वो चलो जाती भाई कौन सो बहाने वो जाप लेके जाती यहाँ से वहाँ कहा कि चौकिया देश के बनाओ तो हमको ज्यादा जो बेकार की बात आराम गुरु जी पैसा मत ली और तुम ही अंजाम करने मरे जा। तो कहने का मतलब भगवान भोलेनाथ ने कहा तुम वहीं से उनको फोन कर देते हम तुम कहने से मंत्र दे देते। भगवान श्याम का ऐसा नहीं है, अगर कल जयदत्त नहीं मरा तो अर्जुन मर जाएगा, इसलिए विशेष बात है। भगवान भोलेनाथ की समस्या बड़ी है तो अर्जुन से आगे आओ, आगे बढ़ाया, धनुष उतारो, धनुष उतारा, बाण रखो, लेकर धनुष बताओ तबाना, अब यह बात करियो समझाना, ऐसे खींचना और ऐसे छोड़ना मर जाएगा। भगवान कैसे अब बात सही रही, अब विश्वास हो गया मरेगा। चलो शिविर के पास आए, अब तक विश्राम करो। अजय कहा हम नहीं करेंगे। भगवान भोलेनाथ की तुम बिल्कुल विश्राम न करो, हम आराम सोई, हमें रखिए। चले गए शिविरों में, अर्जुन ने गांधी पे बाण रख लिया, शिविर के वहां निकल गए, चल दिए अकेले में अर्जुन भटके से और भुलाने से। अब क्या कहते हैं कि जय दरथ सावधान, आ पहुंचा काल तुम्हारा है, अब प्रभु बनु से बुला नीच यदि तेरा कोई सहारा है। दिल की लगी बुझानी है, दिल की लगी बुझानी है, कोई साथ नहीं परमात्मा नहीं, या कल जय दरथ नहीं होगा, कल होगा या फिर बात नहीं कल होगा। जिसने कोई तेरा रक्षक हो उसे रात रात बुला लेना, हम तुझे कल मारेंगे जरूर। ये साथ परमात्मा की बात नहीं है, तेरा वध करना अनिवार्य है। अब किसी खुफिया विभाग ने जाकर के जयदत्त को बता दिया, का सोई गए, क्या सोने की बात है, रात है सो रहे हैं, थोड़ा बात सुनो आराम सोवो। क्या है, अर्जुन ने प्रतिज्ञा की है कल सूर्यास्त तक तुमको मार डालेंगे, और नहीं मार पाए तो स्वयं मर जाएंगे। जयदत्त एकदम से उठ के भागा और भाग कर दुर्योधन के शिविर में पहुंचा, क्योंकि भाई साले साहब जो हमारा इस्तीफा पकड़ो। क्यों? अरे अर्जुन ने प्रतिज्ञा की है कल मार डाले, तुम लोग बचा नहीं पाओगे और जान के नहीं मरो चाहता। जब तक सूर्यास्त होगा हम काफी दूर निकल जाए, हम घर जा रहे हैं। दुर्योधन की ऐसा न करो भाई बहनों साहब, तुम चले जाओगे कल दूसरा भागेगा, तीसरा भागेगा, भगदड़ हो जाएगा। ले जा करके जयदत्त को दुर्योधन आचार्य द्रोण के शिविर में पहुंचा। अब धीरे धीरे कर्ण भी आ गए, दुशासन भी आ गए, शकुनी भी आ गए। अरे बात क्या है, बात यह है कि अर्जुन ने प्रतिज्ञा की जयदत्त का भाई हम नहीं रुकेंगे और तुम बचाए हमें कोई नहीं पाएंगे। करके कहा चिंता करता हो, हम सब मिलकर रक्षा करी है, रक्षा करेंगे। उनके हाथ विराट नगर में फौजी ने, विराट नगर में भी तो थे, सबका गिरा गिरा उसने अकेले मारो। और वह अर्जुन है, इसलिए भैया जान के नहीं मरो। आचार्य की बात अच्छी नहीं है, जाना अच्छा नहीं, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। उसने रक्षा नहीं, जो गुरु द्रोण बहा गही राखई, और मेरी रक्षा का प्रण करे कि हम बचाएंगे। आचार्य जबरदस्ती वहां पकड़ी, तुम्हारी रक्षा हम करेंगे। धीरे धीरे कैसे करियो, कौन सा उपाय है, क्या उपाय है? दुर्योधन ने कहा कोई उपाय है? गुरु ने कहा है उपाय, ऐसो बिहू करई निर्माणा, जाको भेद काहू जाना, और जो सोचिन अर्जुन हरियावे बिहू दार से जान न पावे। ऐसा बिहू बनाएंगे जिस बिहू का भेद अर्जुन कृष्ण किसी को नहीं आता। बहुत बड़े वैज्ञानिक थे आचार्य। अब थोड़ी तसल्ली जयदत्त को भाई, शकुनी ने कहा एक बात भाई हमारे सुन ले। अब जो हमारा अनुभव निजी है कि कल के युद्ध में जयदत्त मरे और न मरे, अर्जुन जरूर मरे। अब तक करो बड़े प्रसन्न कि मामा ऐसी कौन सी बात है। शकुनी ने कहा कल अर्जुन जरूर मरेगा, जयदत्त मरेगा तब भी मरेगा, और नहीं मरेगा तब भी मरेगा। सो कहा ढूंढ के ले आए।
उनके जब इसका पिता बृहच्छत्र तपस्या कर रहा था वन में जयद्रथ का, तो जयद्रथ ने वरदान मांगा कि हमको पिताजी वो वरदान दो जो शांतनु में गंगा पुत्र भीष्म को दिया। तो उन्होंने कहा जब तो तुम भाई गंगा पुत्र हो, हम शांतनु है, हम तुम्हें श्राप का कवच पहना रहे हैं कि तेरी मृत्यु का जो कारण बनेगा, तेरा शीश जिसके माध्यम से पृथ्वी पर गिरेगा उसी समय उसके मस्तक में विस्फोट होगा और वो भी मर जाएगा। इसलिए अगर अर्जुन ने कल जयद्रथ को मार डाला तो शीश पृथ्वी पर जरूर गिरी तो मर जाएगा श्राप से, और नहीं मार पाया तो मर जाएगा अपने आप से। मौत निश्चित है। अब तो भाई दुर्योधन और सभी बड़े प्रसन्न कि हाँ कल भाई अर्जुन तो मृत्यु निश्चित हो गई है। चलो विश्राम शाम तो दूर रहा, प्रातः काल हुआ, आचार्य रात में बिहू बना दिया, कबल बिहू 8 चौड़ी सेना लगा दी और सबसे पहले द्वार पर आचार्य द्रोण ठहर गए। आचार्य का पहले पहरा रहेगा हमारा। इधर पांडवों ने सेना सजाई, चलो भगवान श्याम का कोई नहीं जाएगा, तुम लोग बाहर रहो, हम अकेले अर्जुन को लेकर जाएंगे। देखो बात एक ही है, कौरवों में भी धर्म है और पांडवों में भी धर्म है। कौरवों में महात्मा विदुर धर्म के अवतार हैं जो मांडव ऋषि ने श्राप दिया था। अब पांडव में तो धर्म है ही, फर्क इतना है कि जो कौरवों के धर्म है ये चिल्ला तो बहुत ज्यादा लेकिन सुनते सुनते कोई ना। अब पांडवों का जो धर्म है जो कह देता है वही होता है। भगवान श्याम का कोई नहीं जाएगा, धर्म का कोई नहीं जाएगा। अकेले अर्जुन को लेकर के चल दिए और आचार्य के द्वार पर जाकर के पहुंचे। अब देखिए शिष्टाचार, ये मालूम है कि चक्रव्यूह आचार्य ने बनाया है जिसमें अगनु माना गया, लेकिन गुरु को प्रणाम किया। अर्जुन गुरु ही कीन परिणाम और आशीष दई होई मन का। अर्जुन ने गुरु को प्रणाम किया। अर्जुन गुरु ही कीन परिणाम, अर्जुन गुरु ही कीन परिणाम आशीष दई होई मन का। देखा गुरुदेव प्रणाम, अब प्रणाम का परिणाम आशीर्वाद। चाहे कितनी बुराई हुई, अगर केवल केवल से राम राम करें या महाराज चरण सोई तो जा तक कहीं भी मौज करो भाई, अंदर नहीं बाहर से कहो, ये तो शिष्टाचार है। गुरु को प्रणाम किया कि गुरुदेव प्रणाम, और आशीर्वाद उनका गुरु जी ने कही आशीष सोई होई मन काम। आशीर्वाद है जो तुम्हारी कामना है पूर्ण हो। अब कामना कौन सी कि शाम तक जयद्रथ का मारिए ले, गुरु का आशीर्वाद मिल गया तो भगवान श्याम का दिन तो चलो भैया आशीर्वाद गुरु को मिल गया। और जय धीरथ बढ़ाया, गुरु की जात कहाँ हो, बिहू के अंदर के हम बने रहता हूँ, बाण चलने लगे। भगवान श्याम के कैसे गुरु गुरु तुम्हारे आशीर्वाद दे जाते बाणों तो लग जाओ। युद्ध होता रहा, घंटों युद्ध होता रहा, दिन सूर्य बहुत चढ़ाया। भगवान श्याम जी का केसव सूर्य से बहुत ऊपर आई गो। भगवान श्याम के समय हमारी गलती थोड़ा हुई, प्रतिज्ञा तुमने करी है। देखो लक्ष्य को भेदती धनुर्धर की आंखें, अब तुम्हारा लक्ष्य तो बिगड़ गया है। तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए जयद्रथ और लक्ष्य तुम्हारा है सूर्य। तुम बार बार सूर्य को देखते हो, इसे तुमने प्रण किया, तुम अपना समझाओ। भगवान श्याम चंद्र का केसव तुम्हें समझाओ। दिन तो काफी चढ़ गया, अभी बिहू के अंदर भी नहीं पहुंचे। भगवान श्याम के तो फिर नहीं पहुंचे तो हम बताने सो करो, दूसरी रास्ता से निकल लो। उनके तरह भाग पीठ दिखा तो नहीं मालूम है कहाल कीजिए अपने काजा, और गुरु जी जितने भागे नहीं लाया। गुरु के आगे से ब्राह्मण के आगे से भाग जाओ, कोई समझ बात नहीं। भगवान श्याम ने कहा तो आप ही का चलाओ, घुमा दिया चक्रलीक मार्ग धरी लीला, दूसरे रास्ते से प्रवेश कर गए। आचार्य के यहाँ से तो भाई जाने नहीं दिया, प्रतिज्ञा थी कि हम उस द्वार से नहीं जाने देंगे, अब वहां रोकने नहीं। बिहू के अंदर जो प्रवेश कर गए, भगवान श्याम का दिन अब देखा और उनके कहाँ जाकर जो जो से नजर में ही आवे सो सब मार गिरावे। अब जैसे कुम्हार का चाक कटता है वैसे आज नंद घोष का पहिया दौड़ता।
लाशों के ऊपर दौड़ रहा है। लेकिन जयद्रथ का पता नहीं क्यों कमल व्यू की अंदर वाली पंखड़ी में जयद्रथ बंद बैठो है बीच में। आचार्य के तुम है नहीं बैठे रहे, यहाँ कोई नहीं आए। इधर धर्म ने कहा बड़े आश्चर्य की बात, पर मेरा अभिमन्यु मारा गया, आज मेरा अर्जुन गया है, मेरे कानों में गांडीव की टंकार नहीं सुनाई देती। हे विधाता, गांडीव की टंकार क्यों नहीं सुनाई देती? ऐसा तो नहीं कि मेरा अर्जुन भी, ऐसा करो सात्विकी तुम जाओ। सात्विकी हम नहीं जाएंगे, क्यों? हमें तुम्हारी रक्षा में रखा गया है, आचार्य बंदी बना लेंगे तुम। धर्म के मेरा आदेश है, जाना होगा। आखिर सात्विकी को जाना पड़ा। सात्विकी दरवाजे पर पहुंचे जहाँ आचार्य खड़े हैं। आचार्य के कहाँ जाओगे? कभी के कहाँ से? उनके यहाँ से नहीं, कहाँ से? उनके अपने भगवान के अर्जुन को नहीं जाने दिया कि वे कहाँ से गए, कि वहां। तो सात्विकी हमारी से कौन से महारथी है? जब अर्जुन नहीं यहाँ से तो हम कहा चक्रलीक मार्ग धरी लीला रण का गबर सात्विकी कीरा, सात्विकी होने से प्रवेश करिए। अब व्यू के अंदर पहुंचे। अब कहाँ पहुंचे? लड़त सात्विकी आयु तहावा, भूरी श्रवा भूप है। भूरी श्रवा महाबल पलतीनो तेईस, हाथ खड़ग लई देखिए काचन चाहती। भूरी श्रवा से युद्ध होने लगा। भूरी श्रवा ने सात्विकी को गिरा लिया। अब सात्विकी कृष्ण के वंश को द्वारिका से आओ, सात्विकी को गिरा लिया। अब खड़े खींच की लाओ शीश काट ले। उससे घात नाई बनी आई, यहाँ कृष्ण अर्जुन नहीं बताई। भगवान श्याम ने कहा अर्जुन सात्विकी मारे जा रहे हैं। अर्जुन ने वहीं से बाण मोड़ दिया। उस बाण ने आके सात्विकी को भुजा काट दी, जिसे भुजा में तलवार। सात्विकी देखे ये तो भाई बाण अर्जुन का है। अब भुजा कट गई भूरी श्रवा की। सात्विकी उठे हुए तलवारी ले ले। भूरी श्रवा से कीनो। अब भूरी श्रवा उसकी से काट लो। अब अपने आराम से रथ पर अब भगवान कृष्ण के पीछे पहुंचिए। कैसा हम आइए, उनके पीछे बने रहा। दिन दोपहर हो गया, जयद्रथ का नामो निशान नहीं। वैसा पहाड़ कहते जन्मेजय, दिन दोपहर हो गया, ढलने लगा। भगवान श्याम का अर्जुन तुम्हारे घोड़े बेकार हो गए। क्यों? अब प्यासे हैं, घोड़े चल नहीं पाएंगे। अर्जुन ऐसे करो कैसे? उनके हम क्या करें, घोड़े प्यासे हैं, अब ये चल नहीं पाए, थोड़ी देर में गिर जाएंगे। अर्जुन का केशव अगर यही बात है तो सुनो। अरे तुम कहीं ना करो अंदेश, और जल उपाय हम करें। मारे उपाण गयऊ सोतावा, भोगावती गंगा ऐसे बार का प्रहार किया। भोगावती गंगा की धार निकल पड़ी। ताते भाव सरोवर ऐसो निर्मल नीर सुधा को जैसो। अब ये तो नहीं कि अर्जुन के घोड़ा प्यासे हो, घोड़ा तो भाई कौरवों के प्यासे हैं और सबको प्यास लगी। सारी सेना पानी पानी। भगवान श्याम के अर्जुन पानी तो पिला में, लेकिन बाण चारों तरफ से आओ। अर्जुन ने अपने रथ को बाणों के घेरे से बंद कर दिया। उनके आराम से किया, घोड़े खोल दिए, उन्हें स्नान कराया, पानी पिलाया। कौरवों की सेना आराम से पानी पीने जुटी। अपने बहनों को पानी पिला रहे हो। कहीं भैया कोई न हो हमें कहानी, हम तो लोग मरीबे का आए हैं और बच्चे तो घरे जाए ना तुम्हारे जही, कोई न हो हमें कहानी। लेकिन अर्जुन आज पिलायो पानी, धन्य अर्जुन जिसने पानी पिलाया, प्यास न मरे जा। घोड़े स्वस्थ हो गए। भगवान श्याम का अब तुम्हारे घोड़े चले। घोड़े रथ में जोड़ दिए। अब देखिए 3 पहर ढल गया, लेकिन अभी जयद्रथ का नामो निशान नहीं। धर्म ने कहा
बड़ी आश्चर्य की बात है। खबरी है तू तकिया पठाए, लौट के सो अब नहीं आए। घर में क्या हमने साथी को भेजा था कि जाओ पता लेकर के आओ, नहीं आया। भैया भीम तुम जाओ। भीम ने कहा दादा हम नहीं जाएंगे, तुम्हें बंदी बना लेंगे आचार्य। धर्म का मेरा आदेश है, अभी तुमको जाना होगा। भीम ने महाराज द्रुपद महाराज व्यास से कहा मैं जा रहा हूँ अर्जुन की खबर लेने के लिए, लेकिन ये दायित्व तुम्हारा है कि बड़े भैया को कुछ होना नहीं चाहिए। विराट ने द्रुपद ने कहा भीम तुम्हारे बड़े भाई धन तक पहुंचने के लिए मेरे सबसे गुजरना होगा, आराम से जाओ। भीम ने अपने साथी विशोक से कहा बड़ा औरत बैठो, कल के जले भुने बैठे हैं। आचार्य द्रोण के सामने पहुंचे। द्रोण की अवती मुतल्ला होती और जो है भीम जैसे सामने पहुंचे, भीम ने प्रणाम आपको सुनाई भाई गुरु तो भीम के भी है, गुरु प्रणाम नहीं किया भीम ने। भीम ने कहा द्रोण ने कहा कहाँ जाओगे? कभी के अंदर। कहाँ से? भीम के दरवाजे यहाँ से जाएंगे कहाँ से? अरे भीम मोटी बुद्धि के ज्यादा खाने वाले, हमने यहाँ से अर्जुन को नहीं आने दिया, हमने कृष्ण को नहीं आने दिया, साथी को नहीं आने दिया। भीम ने कहीं नहीं जाने दिया तो क्या हुआ? अर्जुन ने तुम्हें अपना गुरु माना होगा इसलिए नहीं गए। अर्जुन ने तुम्हें गुरु माना होगा और गुरु न मानता तो तुम्हें मार करके जाता वो, इसलिए गुरु को माना नहीं गया। लेकिन महाराज हम कहने से जाएंगे और उनकी क्षमता हो तो रोको। आचार्य के ये मानेगा नहीं। भीम ने छोड़ दिया रथ लेकर के गया उतर पड़े। अब भीम का बायां अंग वज्र का है, बायां अंग आचार्य द्रोण की तरफ कर दिया और गदा बढ़ाई। अब जाके धीरे धीरे मंजिया के नीचे लगाई गई। आचार्य वहां चलाते रहे, बाएं अंग से बाण टूटते रहे, जाए गदा रथ हेठ लगाए अब ले गया गुरुवार। आचार्य के जिहुया ने कहा अब हिलाओ करके क्रोध फेंक रथ दयऊ, गिरऊ ने बीच कोस तुई गयऊ, तुई कोस की दूरी पर गिर हो जाएगा। घोड़े टूट गए, रथ टूट गया, आचार्य धूल धूसरित हो गए। व्यास कट महाभारत में लिखा है कि भीम ने आचार्य के 8 रथ तोड़े। 8 जिस रथ पे आते कोई तोड़ देते। 8 रथ तोड़ने के बाद जब तक द्रोण पिया दे जाए, द्रोण जब तक वहां से पैदल दौड़ के आता है भीम के अंदर कहा जाता भीम हमें न रोको। बिहू के अंदर पहुंच गए। भीम ने कहा साथी अब तुम मेरे पीछे रहो, हम रहेंगे आगे। बाण चलाना आता नहीं, गदा चलाना आता है। और देखे कौन वीर है। अब हाथी को उठाता है, रथ में फेंकता है, रथ को हाथी पर फेंकता है। सेना में भगदड़ मच गई और सेना कर्मों की भागने लगी। कर्ण ने देखा, कर्ण दौड़ करके आया, अरे भीम क्या बात रहा वीर को, हमसे युद्ध कर। जब भीम को याद आया इसी ने हमारे अभिमन्यु के धनुष को काटा था, वो गदा का प्रहार किया। कर्ण रथ से नीचे कूद गया, रथ चकनाचूर हो गया। कर्ण के जाने हमारी बची गई। जैसे तैसे अपने को संभाला और इतने बाण भीम के उसने मारे क्योंकि कर्ण धनुर्धर है। अर्जुन जैसा वीर है, भीम को उसने परास्त कर दिया। भीम मूर्छित हो गए और सब पास में आकर के खड़ा हुआ। का भीम कि उठो भीम और की जय रणकरणी और मूर्छित काहे पर तुम एक काम करो भीम, क्या तुम ज्यादा खाता हो? खाऊ बहुत सो बहु यथामा और रणमयी कहा तुम्हारो। अरे ज्यादा खाते तो घर में सोया करो, एक क्षेत्र है, यहाँ सोने की भूमि नहीं है। अब क्या बताएं? कुंती माँ तो मांग के लीनो ताते जीवदान तो ही दीनो। हमने कुंती माँ को वचन दे दिया है, अगर ये जगह अर्जुन होता तो जरूर मार देता।
ये चारों भाइयों को हम नहीं छुएंगे। ये कह करके कर चला गया। भीम को होश आया, अपने हाथ पर बैठ करके केशव के पीछे पहुंचे। कहा केशव मैं आ गया हूँ, भगवान श्याम के पीछे लग गया। अब अर्जुन ने कहा केशव ज्यादा तो नहीं दिखाई देता, चिंता थोड़ी रही हो, दिन थोड़ा ही रह गया है। भगवान श्याम के हमें कोई लेना देना वाला है भाई, ताकने का काम है, ताकेंगे तो अपना जानो, पर तुमने किया है। ये मन ही मन सोच रहे हैं, वासुदेव मन ही मन सोच रहे हैं कि पांडव मेरे प्राण धन पारथ प्राण सम। पांडव मेरे प्राण धन पारथ प्राण समान। कही विधि अर्जुन राखिए सोच रहे भगवान। ये पांडव तो मेरे प्राण धन है, अर्जुन मेरा साक्षात सांस है, प्राण है। कैसे इसे बचाऊं? अगर जयद्रथ नहीं मरा तो मर जाएगा, सारा संसार मेरे ऊपर कलंक लगाएगा। भगवान श्याम के अंदर महाभारत चल रहा है कि इसका निराकरण कैसे हो। सूर्य ढलने पर जा रहा है, भगवान श्याम के हमको ही कुछ करना होगा। तो क्या किया? इधर कौरव बड़े जोश के साथ युद्ध कर रहे हैं, थोड़ी देर और लग जाए। अब देखिए 18 दिनों में यही दिन का युद्ध ऐसा है, चाहे कौरवी सेना हो या पांडवी सेना हो या कौरवों का शिविर हो या पांडवों का शिविर हो, ये सभी सूर को देखते हैं। कौरवीय सेना कहती है हे भगवान भास्कर तुम जल्दी अस्त हो जाओ, तुम जल्दी अस्त हो जाए। अब पांडव पक्ष के हर योद्धा कहते हैं हे भास्कर भगवान तुम अस्तनाज हो। तो चाहे वो अंतापुर में बैठा हो या उस क्षेत्र में हो, दृष्टि सबकी सुन रही पर है कि आज नष्ट हुई हो, मैं कहीं आज जल्दी हो। देवदेव ने कहा गुरुदेव ये सूर्यास्त क्यों नहीं होता है? गुरुदेव ने कहा ये तो प्रकृति की बात है, क्या हमारे बस की बात थोड़ी है, सूर्य अपने समय पर भाई अस्त होगा। भगवान श्याम ने चाल चल दीवारें कर दिया। क्या किया? सुदर्शन से कहा धीरे से जाओ और इस सूर्य को ढक दो जा करके। सुदर्शन गया, बोल वृंदावन बिहारी लाल। सुदर्शन का सूर्य को ढको जाकर। अब युद्ध हो रहा है, सुदर्शन गया धीरे 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 सूर्यास्त हो गया। सबने देखा सूर्यास्त हो गए, मारे खुशी के दुर्योधन उछल पड़ा, कौरव उछल पड़े, कोई रथ से नीचे कूद पड़े, कोई दौड़ पड़े। अब एक पता तो किसी को नहीं है। दुर्योधन ने कहा चिता हम तैयार करेंगे, आए अर्जुन कब लोगे अग्नि समाधि? अर्जुन तुम खामोश करे, भगवान श्याम की युद्ध करो। अर्जुन कहा नहीं केशव, मैंने जो वचन कह दिया वो कह दिया। भगवान श्याम के कल इन लोगों ने मारो कितनों न्याय और न्याय विचारों से बताओ, तुम युद्ध करो। अर्जुन नहीं केशव युद्ध नहीं करना है, मुझे अब अपने को जला देना। चिता की तैयारी होने लगी। अब शकुनी से नहीं रहा, शकुनी ने कही जो ला वो हम लोगों को ले लो है। और जयद्रथ बेकार ही हुई जो इसने देखी कुछ पाओ। शकुनी भागा जयद्रथ के पास पहुंचा। चलो कहाँ आखिर देख ले, चलो तुम कारण जूझी सब सेना, अभिमन मरे अर्जुन मरती देख ले जाना, दुश्मन मरे आखिर के आगे देख। चल जयद्रथ कही जाओ, जब बिल्कुल मर जाए तब आइयो, जब एक एक सांस निकल जाए तब बताइए हुआ। शकुनी ने कही जब हम आए थे आधो मर चुको हो, आधो बाकी रहेगा तुम्हारी हो। अरे मूर्ख तेरी वजह से हमने भी लाभ नहीं ले पाया। चल अब जयद्रथ को शकुनी ने आगे कर लिया अपने आप पीछे, और शकुनी जयद्रथ धक्का दे जयद्रथ 2-4 कदम चल जाए, फिर 2 कदम पीछे को लौट जाए। मम्मा हमें विश्वास ना हो मरो ना है, अब जब हमें मालूम अगर मरो ना है तो डरी मारी। अरे शकुनी की मूर्ख मर गया है वो, तुम देखा सूर्यास्त हो गया, खुद मर जाएगा।
शकुनी धक्का देने के लिए आओ। वहां पर जमावड़ा एकत्र है। भगवान श्याम ने देखा चिता तैयार है, अर्जुन का गांडीव धनुष अक्षय तृण नंदीघोष पे रखा है। तो भगवान श्याम ने विचार किया कि अर्जुन तो निहत्था हो गया, वहां जयदत्त तो होगा, वहां ये नंदीघोष तो होगा, गांडीव वहां होगा, सरकस वहां होगा, अर्जुन वहां होगा। या सामग्री इकट्ठी नहीं करे हुई, या पहले इकट्ठी हो जाए तच्छो है। भगवान श्याम का तुम्हारा धनुष कहाँ है? अर्जुन का केशव नंदीघोष में पिछले भाग में ले जाइए, घर दिया जाए। क्यों क्यों रख दिया तुमने? मुझे में क्या करना है? युद्ध थोड़ी करना, मुझे मरना है। भगवान श्याम का मूल क्षत्रिय का धर्म है, मरते समय तक अपना अस्त्र का त्याग नहीं करना चाहिए। चिता चढ़ना अर्जुन चले कहीं कृष्ण समझाए, धनुष बाण लेके चढ़ो क्षत्रिय धर्म, ये तेरा धर्म है। अर्जुन का केशव अगर धर्म है तो ले लेता हूं। अक्षय तृण बांध लिया, गांडीव हाथ में ले लिया और चल दिए। अब तब तक शकुनी जयदत्त धकेल के ले आओ। शकुनी के देखो हम सवे से देख रहे, अब तुम देख ही लो। तो जयदत्त को शकुनी ने आगे बढ़ा दिया और शकुनी ने सबको हटा के जब जयदत्त आगे पहुंचा अर्जुन के सामने, आए अर्जुन कब लोगे अपनी समाधि? अर्जुन ने देखा जयदत्त को, लेकिन दिवस है, सूर्यास्त हो चुका है। भगवान श्याम के हाथ मार के अंदर आए गए। अब आए भाई जल्दी लोग समाधि मैं नहीं देखूं। भगवान श्याम ने संकेत किया अपने सुदर्शन चक्र को कि थोड़ो हटाओ हटाओ। जैसे सुदर्शन हटा, सूर्य का प्रकाश चारों तरफ फैल गया। अब सब सूर्य को देख, ये सूर्य कहां से आई गए? ये तो हटे ही नहीं। चकाचौंध भगवान कृष्ण का अर्जुन अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है। ए रहा सूर्य, अर्जुन ने देखा तो वास्तव में है, अभी तो मारने का अधिकार पूरा है। उठा लिया गांडी और जयदत्त ने शकुनी के मारो धक्का गिरा ही जाओ, तुमने मम्मा मराई जा रहे हो, दिन भरी बच्चे रहे और भाग खड़ा हुआ। अभी मूर्ख भाग नहीं पाएगा। शकुनी कहा तुम चुप रहो, जी मम्मा तो मरी जी, हमने भी बताया कल बात मर जाएंगे। भगवान श्याम ने अर्जुन के धीरे से कान में कह दिया, इसका शीत नीचे नहीं आना चाहिए, इतना ध्यान रखना। जयदत्त भाग रहा है, अर्जुन के गांडी पे बाण चढ़ रहा है और बाण की फलंचा को उन्होंने खींचा कानों कहा जयदत्त तूने ही मेरे पुत्र की मृत्यु का कारण बन करके मेरे हृदय को कष्ट किया है। भगवान श्याम का तेरन करो कि अर्जुन तेरा अब करत के ही राजा और देखती तुम ही को राजा। अर्जुन तेरा करत के ही राजा और देखती तुम ही सिंधु को राजा। जो बाण छोड़ा, जयदत्त का शीश लेकर के बाण आकाश में चला गया और शकुनी देखे जो गिरो नहीं। शकुनी विचार में शीश नीचे के अर्जुन मरे, लेकिन उसे पता नहीं है सीम की चापी सकई कोई बड़े रखबारे रमापति उसे पता नहीं कन्हैया ने क्या किया। बाल शीश लेकर के आकाश में चला गया। मम्मा पर मुक्काबाजी होने लगी, मम्मा तुमने मराई डालो न बचा लो। भगवान श्याम अर्जुन को लेकर के फिर से सबसे युद्ध के बाहर निकल गए। कहाँ ले गए?
जहाँ इसका पिता ब्रज सत्य तपस्या कर रहा था। संध्या का समय, अंजलि बांधे हुए खड़ा है। भगवान श्याम ने कही बबौना के हाथ में शीश रख दो। ये जो महात्मा है इसके हाथ में शीश रख दो, वैसे जान न पाओ। अब आंखें बंद है। अर्जुन ने शीश बाणों से उसकी हथेली पे रख दिया। अब हथेली पे शीश आ गया, आंखें खोली, अरे छोड़ दिया। जब शीश गिरा उसके हाथों से तो महात्मा की विस्फोट हो गया, महात्मा में मर गए। भगवान श्याम से जिनकी जौका हुई वो बबूना का है मरेगा, जो कैसे उनके जो मरी वो वैसे। अगर ए न मरा होता तो तुम मर जाते। तुम्हें बचाने के लिए हमने सब कुछ किया। अब कौरव रोते हुए शिविरों से जा रहे हैं, पांडव खुशियां मनाते जा रहे हैं। धृतराष्ट्र से संजय ने कहा, महाराज तुम्हारे जमाई राजा मारे गए। किसने मार दिया? अर्जुन। वास्तव में मार दिया? हाँ मार दिया। लेकिन महाराज थोड़ा छल हो गया। क्या छल हो गया? समय से शाम का सूरज अगर ये ढल गया होता, तो फिर जल बिना मरता वो अर्जुन जल गया होता। समय से महाराज सूर्य ढला नहीं, सूर्य ढलाया गया। तो फिर जय दल बिना मरता वो अर्जुन जल गया होता। समय से शाम का सूरज अगर ये ढल गया हो, अगर ये ढल गया होता। कृष्ण आए थे संधि को, बात ही गाँव दे देते। विजय राजन तुम्हारी भी युद्ध ये चल गया होता। समय से शाम का सूरज अगर ये ढल गया होता, तो फिर जय दल बिना मरता वो अर्जुन मर गया होता। खुशियां मनाते हुए पांडव अपने शिविरों में, कौरव खुशियां रोते हुए अपने शिविरों में। आज की वाणी को बंधु मस्त यहीं से विराम और आती तैयार करो। आप रेखा आती तैयार।